नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। कुछ ही दिनों में मथुरा में मुड़िया पूनों का मेला की शुरुआत होने वाली है और मथुरा में बाहर के श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी रहती है। जी सर, कुछ ही दिनों में मुड़िया पूनों का मेला आने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं आपके द्वारा? देखिए, अब हम सभी जानते हैं कि मथुरा बेसिकली धार्मिक नगरी है और पूरे वर्ष यहाँ पर्व त्योहार मनाए जाते हैं और यही इस नगर की खूबी है, इस जनपद की खूबी है। अभी मुड़िया पूर्णिमा तो जुलाई में होगा, उससे पहले अभी 10 तारीख को अक्षय तृतीया का पर्व होगा, जिसमें ठाकुर बांके बिहारी जी टेम्पल में बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु जन आते हैं। तो अभी हम लोग उसकी तैयारियां कर रहे हैं। चूंकि 10 तारीख अब एक दिन बाद ही पड़नी है, तो उसके लिए हम लोग वहाँ सेक्टर स्कीम लागू कर रहे हैं, बैरिकेटिंग आदि करा रहे हैं और जो हमारे श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनको नगर में प्रवेश करने से लेकर के, जहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं वहाँ से लेकर के मंदिर तक पहुँचने में किसी तरह की असुविधा न हो और कम से कम समय में उनको सुगम दर्शन हो सके, इस संबंध में हम लोग आपस में विमर्श करके इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि विगत वर्षों के जो हमारे अनुभव रहे हैं और जो विगत वर्षों में हमारी व्यवस्थाएं रही हैं, उससे अक्षय तृतीया पर व्यवस्था करेंगे। और श्रद्धालु जन से भी मेरा आग्रह रहेगा कि चूंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो थोड़ा सा क्यों लंबी लगेगी, तो थोड़ा लोग धैर्य रखें। दर्शन सभी लोगों को हम लोग कराएंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखेंगे तो बेहतर ढंग से हम सभी को दर्शन कराने में। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे सर? ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर इस समय पे भीड़ भी काफी ज्यादा रहेगी और स्टेशन पर भी देखा जाएगा कि बाहर के श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा रहती है यहाँ पे। देखिए, उसके लिए जो हमारा मेन एरिया जहाँ भीड़ वाला है, चाहे विद्यापीठ चौराहा हो, चाहे परिक्रमा मार्ग हो, उस पर हम लोगों ने व्हीकल की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दिया है। जो हमारे पार्किंग स्थल विभिन्न है, हम उन पार्किंग स्थलों पर गाड़ी को रोकेंगे और वहीं से श्रद्धालु जन पैदल वहां तक जाएंगे, जिससे किसी को कोई असुविधा न हो। तो जो हमारे पार्किंग स्थल है उनके साथ हम लोगों ने बैठक कर लिया है और वो लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हम कोशिश करेंगे कि पार्किंग स्थलों का आपस में बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेशन रहे, जिससे हमें जानकारी होती रहे कौन से पार्किंग स्थल खाली हैं, कौन से भरे हुए हैं। उस हिसाब से हम श्रद्धालु जन की गाड़ियां वहां पार्क कराएंगे। तो हम समझते हैं कि जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उससे श्रद्धालु जन को असुविधा नहीं। सर, आपके द्वारा बैठक भी की गई थी कल भी, जो वृक्षों को लेकर आपने सभी अधिकारियों को वृक्ष लगाने के आदेश दिए हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि मानसून शुरू होते ही वृक्षारोपण बृहद पैमाने पर विगत कई वर्षों से राज्य सरकार के निर्देश पर हो रहे हैं। इस बार भी हम लोग जो वृक्षारोपण का टारगेट है 34.5 लाख का टारगेट है, उसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू की है। इसके लिए हम लोगों ने जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी है। साथ ही साथ अब उन लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले लैंड का चिन्हीकरण करें, कहाँ पर वृक्ष लगाना है, किस तरह के वृक्ष लगाना है जो स्थानीय परिस्थितियों को सूट करते हों, जैसे पीपल, पाकड़, बरगद या अन्य जो फलदार वृक्ष हैं जो यहाँ के वायु एटमॉस्फेयर के हिसाब से बेहतर है। इसके साथ ही साथ जो हमारे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्कूल और जूनियर स्कूल, इंटर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन लोगों से भी कहा जा रहा है, क्योंकि जनरली इनके परिसर में चारों तरफ से बाउंड्री होती है, तो इनसे भी आग्रह किया गया है कि ऐसे वृक्ष लगाएं जो स्थानीय परिस्थितियों में बेहतर ढंग से सर्वाइव कर सकें और जिससे अगर फल मिल सकता है तो उसका उपयोग भी कम से कम बच्चे या पशु पक्षी उसका उपयोग भी कर सकेंगे। इसके अलावा जो विरासत वृक्ष है, जो पूरे अगर हम प्रदेश की बात करें तो 948 विरासत वृक्ष चयनित किए गए हैं। मथुरा जनपद में 26 विरासत वृक्ष चयनित किए गए हैं। इन वृक्षों को लेकर के हम लोग यहाँ पर वाटिका तैयार कराएंगे और उसमें जो कटिंग होगी इन वृक्षों की या सीड्स होंगी, इन वृक्षों के लिए जाएंगे, जिससे जो हमारी विरासत है, इतने पुराने समय से वृक्ष सर्वाइव कर रहे हैं, जो अपने आप में एक रिसर्च का विषय होता है, उसको लेकर के हम लोग एक अलग से सघन वन की स्थापना करेंगे, वृक्षारोपण कराएंगे। इसके अलावा मित्र वन, ताल वन, ये सब इस बार के कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग वृक्षारोपण कराएंगे। तो इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया है और मानसून जैसे ही मानसून आएगा हम लोग बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराएंगे। सर, पूर्व में भी जिलाधिकारी रहे थे, उनके द्वारा वृक्ष लगवाए गए थे मथुरा वृंदावन मार्ग में और वो वृक्ष सभी मुरझा गए हैं। देखिए, ऐसा कहना कि सभी मुरझा गए हैं शायद उचित नहीं होगा। हाँ, ये नियमित प्रक्रिया है, जो वृक्ष लगाए जाते हैं कुछ नहीं सर्वाइव कर पाते हैं तो उसकी जगह दूसरे वृक्ष लगाए जाते हैं, अनवरत प्रक्रिया है। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो वृक्ष लगाए जाएं उनकी प्रॉपर देखभाल हो और इसमें जन सहभागिता और हमारे स्वयंसेवी संगठन और तमाम अन्य लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं उन सबके सहयोग की जरूरत होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना है
एयर क्वालिटी इंडेक्स को सही रखना है, तो वृक्षारोपण एक समाज के लिए आवश्यकता है। तो हम सबका सहयोग चाहेंगे और विगत में अगर कोई कमियां रही भी हैं तो हम उसको बेहतर करना चाहेंगे कि आगे उन कमियों की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सर, नगर निगम के द्वारा मथुरा वृंदावन को स्मार्ट मथुरा वृंदावन बनाया जा रहा है और वहीं एक तरफ गंदगी का अंबार काफी ज्यादा, अगर बारिश आ जाती है तो होली गेट पे भी देखा जाता है कि पानी रुक जाता है, गंदगी काफी ज्यादा दिखाई देती है। देखिए, होली गेट एरिया आप सभी जानते हैं कि इस शहर का सबसे प्राचीनतम एरिया है, सबसे पुरानी आबादी हमारी होली गेट में है और आज की डेट में वहाँ पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते लोगों का वाटर का उपयोग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो उस हिसाब से हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, नगर निगम के स्तर से इस पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। तो ऐसा कहना कि कूड़े का अंबार है, देखिए उचित नहीं होगा। हाँ, इसमें नगर निगम का तो पार्ट है ही है, लेकिन कहीं न कहीं जन जागरूकता भी जरूरी है कि अगर नगर निगम 10 बार भी कूड़ा उठाए तो लोग सड़क पर फिर कूड़ा लाकर डाल देते हैं। देखिए, कूड़े को जब एक बार नगर निगम ने उठा लिया, एक सुरक्षित स्थान पर अपने घरों में रखना चाहिए और नेक्स्ट डे जो हमारे डलाव घर है या जो डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले हैं उनको हैंडओवर करना चाहिए। अगर दिन भर एक आदमी गंदगी करने के लिए तैयार रहेगा तो फिर सफाई शहर की करना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये टू वे है, कोई शहर अच्छा, साफ सुथरा, स्मार्ट तभी बनता है जब लोग भी स्मार्ट हो और सिस्टम भी स्मार्ट हो। तो हमें दोनों पर काम करना है कि लोग भी थोड़ा अपने दायित्वों के प्रति सजग रहें और प्लस जो हमारा सिस्टम है उसमें भी टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर रहे हैं। डोर टू डोर कलेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें प्राइवेट संस्थाओं को इंगेज किया हुआ है, तो बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और व्यवस्था भी है। लेकिन कई बार हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप हो सकता है न हुई हो, तो हम उसको पब्लिक की अपेक्षाओं के अनुरूप करने की कोशिश करेंगे। जब जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुड़िया पूनो मेले को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं और चार चौबंद व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी तरीके से रखी जाएगी और किसी को मेले में बाहर के आए हुए श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। अब अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी आकाश के साथ में मैं आरती शर्मा, नमस्कार। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.